अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 2.1 को, विच स्टेट्स दैट सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम a vector A has its tail at the point P whose coordinates are -2, -3, and the tip of vector A is at point Q whose coordinates are 3, 9. Determine the distance between these 2 points. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ कि वेक्टर A रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद है, उसकी टेल मौजूद है पॉइंट P पे एंड उसका हेड लाई कर रहा है पॉइंट Q पे। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इस न्यूमेरिकल में हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन है, वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट P एंड पॉइंट Q इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन पॉइंट्स को ओरिजिन के लिहाज से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स की बजाय पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल होगा R1 के। इसको हम R1 पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू होगी -2i कैप -3j कैप। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसके लिए हमने यूनिट वेक्टर्स i और j कैप को यूज किया है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसके लिए हमने फर्स्ट वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर i कैप को लिखा है और सेकंड वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर j कैप को लिखा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। स्टूडेंट्स, पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 के साथ और इसकी वैल्यू होगी 3i कैप +9j कैप। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद अब हम लिखेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल मींस टू फाइंड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो हम लिख सकते हैं, हमने क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। स्टूडेंट्स, इस डिस्टेंस को हम पोजीशन वेक्टर R के मोड के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस न्यूमेरिकल में हम पोजीशन वेक्टर R के मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी 2 पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो और हमने उन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो और अगर हम उस डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट करें, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमें तो इस न्यूमेरिकल में पोजीशन वेक्टर की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमें डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, विच इज अ स्केलर। तो हम फाइनली इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर रूट a² + b²।
नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में पोजीशन वेक्टर r2 और r1 की वैल्यूज को पुट करके पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r2 एंड r1 इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स, r2 की वैल्यू क्या है? 3i कैप प्लस 9j कैप, नेगेटिव साइन, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, ये वैल्यू है पोजीशन वेक्टर r1 की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम सिमिलर वैल्यूज को सॉल्व करें, 3i कैप प्लस 2i कैप 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3j कैप, इट इज इक्वल टू 12j कैप। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू आ चुकी है। नाउ फाइनली इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हम इस पोजीशन वेक्टर r के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। नाउ स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 2 को यूज करते हुए पोजीशन वेक्टर r के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट, यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ स्टूडेंट्स, a is the value of unit vector i cap and b is the value of unit vector j cap। तो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है 5, तो हम 5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, और b की वैल्यू है 12 और हम 12 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25, स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल टू 144। तो स्टूडेंट्स, जब हम 144 में 25 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 169, और जब हम 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 13। और स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को आप मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वेक्टर्स में अगर यूनिट मेंशन ना हो स्टेटमेंट में तो हम अपने फाइनल आंसर के साथ यूनिट्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q इज 13 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल 2.1 का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 2.2, which states that a certain corner of a room is selected as the origin of a rectangular coordinate system. If an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2, 1, where the units are in meters, what is the distance of the insect from this corner of the room? स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर एक कमरे के कोने को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कंसीडर करें और साथ वाली दीवार में एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो कि क्रॉलिंग कर रहा है, लेकिन वो ओरिजिन के लिहाज से कितना दूर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, 1, और यूनिट्स किस में गिवन होंगे? मीटर्स में। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर उस इंसेक्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स 2, 1 टू ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स, अगर डाटा की बात करें नाउ स्टूडेंट्स, डाटा में हम क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और अगर हम इंसेक्ट के पोजीशन वेक्टर को r से रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स
पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी, 2i कैप प्लस 1j कैप। तो स्टूडेंट्स डाटा के बाद अगर टू फाइंड की बात की जाए, इस न्यूमेरिकल में हमने इंसेक्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, विच विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। और स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड के। और स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। यही फॉर्मूला हमने एग्जाम्पल 2.1 में भी यूज किया था डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स जस्ट सॉल्यूशन के लिए हम इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि हम पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर पोजीशन वेक्टर आर को देखा जाए, 2 इज द वैल्यू ऑफ ए एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ बी, तो यहां पर 2 का स्क्वायर आएगा, देन हम 1 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 के इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट्स अगर दोनों को ऐड करें तो फाइनल रिजल्ट आएगा 5, और लास्ट पे अगर हम 5 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.2 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट from origin। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 2.2 का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 2.3 को, जिसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, जिसमें हमने ए के यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम डाटा की बात करें तो स्टूडेंट्स डाटा में जैसा कि आप देख सकते हैं ओनली अ वेक्टर ए इज गिवन, जिसकी वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में हमने वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना है। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। और स्टूडेंट्स वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप के साथ। यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने इसी चैप्टर में यूनिट वेक्टर के टॉपिक में यूनिट वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला देखा था, विच इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
मीन्स दैट कि स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर हम 4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे 3 के स्क्वायर में। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 3। और स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 16 के इक्वल। एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 एंड स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आया, 5। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। पुट वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करने से इक्वेशन 1 किस तरह से चेंज होगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 इज ए कैप विच इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 4i कैप प्लस 3j कैप divided by the magnitude of vector A which is equal to 5. Students, this is the final result which is the unit vector of vector A. Students, हम अपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 divided by 5 I cap plus 3 divided by 5 J cap. अब आपकी मर्जी है, आप अपने आंसर को जिस तरह से मर्जी लिख लें, बट दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने एक वेक्टर ए और उसके मैग्नीट्यूड की मदद से यूनिट वेक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 विच स्टेट्स दैट यूनिट वेक्टर ए is equal to vector A divided by its magnitude। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 2.3 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.4 which states that two particles are located at R1 which is equal to 3i cap plus 7j cap and R2 which is equal to minus 2i cap plus 3j cap respectively। means that कि दो पार्टिकल्स हैं जो कि x y प्लेन में मौजूद हैं। फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R1 गिवन है, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R2 भी गिवन है। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मीन्स दैट कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर R2 माइनस R1 कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, एज वेल एज इट्स ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ, पोजीशन वेक्टर R1 is given which is equal to 3i cap plus 7j cap and position vector R2 is given which is equal to minus 2i cap plus 3j cap। तो स्टूडेंट्स अगर टू फाइंड की बात की जाए, हमने इस
न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट करना है? स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हम टू क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड of resultant vector r2 minus r1, जिसको हम मोड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज अननोन। एंड स्टूडेंट्स, द सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी अननोन है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले r2 माइनस r1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर r2 की वैल्यू पुट की जाए, r2 इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ द फॉर्मूला r1 की वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस 7j कैप। नाउ स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, -2i कैप प्लस 3j कैप। जब ये नेगेटिव साइन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, -3i कैप -7j कैप। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलर वैल्यूज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2i कैप -3i कैप -5i कैप प्लस 3j कैप -7j कैप -4j कैप। तो स्टूडेंट्स, हमने रिजल्टेंट वेक्टर r2 माइनस r1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है। अब हम स्टूडेंट्स सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, x कंपोनेंट है -5, उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, प्लस y कंपोनेंट है -4, उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर आएगा 25, -4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 वी विल गेट स्क्वायर रूट 41। तो अगर हम 41 का स्क्वायर रूट फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6.4। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन लिखने से पहले हम अगेन रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर r2 माइनस r1 किसके इक्वल था? इट इज इक्वल टू -5i कैप -4j कैप। तो स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और स्टूडेंट्स, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय द x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। x कंपोनेंट किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब हम 5 के फॉर्मूला में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यूज को पुट करेंगे, हम साइन को इग्नोर करेंगे, ये नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 5 को सोल्व करेंगे, तो 5 का फाइनल आंसर आएगा थीटा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल एंगल नहीं है। अब हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? क्वाड्रेंट को। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट भी नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स जब एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हों तो रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5। इट मीन्स दैट थीटा की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम 5 में 180 को ऐड करेंगे। तो 180 प्लस 39। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा 219। तो स्टूडेंट्स हम रिजल्ट में लिख सकते हैं कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू R2 माइनस R1 मोड। मैग्नीट्यूड का आंसर था 6.4 और स्टूडेंट्स डायरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की विच इज इक्वल टू 219 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये था फोर्थ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 के सॉल्यूशन को। न्यूमेरिकल 2.5 स्टेट्स दैट इफ वेक्टर B is added to vector A, the result is 6i cap plus j cap। means that कि अगर हम वेक्टर B को वेक्टर A में ऐड करें तो हमारा जवाब क्या आएगा? 6i cap plus j cap। इफ वेक्टर B is subtracted from वेक्टर A, कि अगर हम वेक्टर B को वेक्टर A से सब्ट्रैक्ट करें द रिजल्ट इज -4i cap plus 7j cap। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A? इस न्यूमेरिकल में हमने वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि गिवन है कि जब हम B को A में ऐड करेंगे हमारा जवाब आएगा 6i cap plus j cap। तो इसको हम लिखेंगे इफ वेक्टर B is added to वेक्टर A, तो हम लिखेंगे A plus B which is equal to 6i cap plus j cap और इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इफ B is subtracted from वेक्टर A, तो हम लिखेंगे A minus B which is equal to -4i cap plus 7j cap और इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स डाटा लिखने के बाद what is required in this numerical? We have to find the value of magnitude of vector A। इस न्यूमेरिकल में हमने वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है जिसको हम सिंपल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें बाय एडिंग
तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को रीराइट करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 6i कैप प्लस j कैप। देन हम इक्वेशन 2 को रीराइट करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू -4i कैप प्लस 7j कैप। नाउ स्टूडेंट्स, अगर अलजबरा के मुताबिक हम इन वैल्यूज को ऐड करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं प्लस बी माइनस बी दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे। a प्लस a विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर a। नाउ स्टूडेंट्स 6i कैप माइनस 4i कैप, जवाब आएगा 2i कैप। 7j प्लस 1j 8j। नाउ स्टूडेंट्स 2 जो कि वेक्टर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए तो हम लिखेंगे 2i कैप प्लस 8j कैप डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों वेक्टर्स को बारी बारी 2 से डिवाइड करें, 2/2i कैप प्लस 8/2j कैप, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वेक्टर a का फाइनल आंसर क्या आएगा, 1i कैप, क्योंकि 2 2 से कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 4 8, तो प्लस 4j कैप। नाउ स्टूडेंट्स वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए सबसे पहले हमने वेक्टर a की वैल्यू को कैलकुलेट किया। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट। पहले हम x कंपोनेंट का स्क्वायर फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर आएगा। देन स्टूडेंट्स हम y कंपोनेंट का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 1 17। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा a विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4.12। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो स्टूडेंट्स ये था 5th न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।